नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि आप ट्रम्पेट वाइन के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये देखिए, लगाना, सिखाना, दिखाना सभी कुछ आज हम कर देंगे। तो ये है ट्रम्पेट वाइन। ये ट्रम्पेट वाइन क्या है, जैसे कि आप देखते हैं अलमांडा और ये, तो उसमें क्या है, छोटे में फूल आ जाता है और थोड़ा आता है और उसको क्या है कि हमें सपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि डिपेंड है वो हमारे सपोर्ट के ऊपर। लेकिन ट्रम्पेट वाइन एक ऐसा वाइन है जो आप दीवार के साथ लगा दें, पेड़ के साथ लगा दें, अपने ही सहारे, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी हमारी किसी हेल्प की इसको ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें खाद पानी देना है और कोई सहारा नहीं देना है, कोई रस्सी नहीं देनी है। ये आपकी दीवार पे, आपकी बालकनी में कहीं भी ये चढ़ जाएगा और फ्लावरिंग पूरा साल करेगा, सालों साल चलने वाला ये ट्रम्पेट वाइन। तो आप सोचते होंगे अपने आप कैसे चढ़ जाएगा, क्योंकि घिया तोरी की बेल को भी सहारा देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे पान होता है, चढ़ जाता है, पान भी नहीं शायद आपने देखा हो, लेकिन बिच्छू बेल या हम छिपकली बेल की बात करें तो आप देखते हैं कि हम दीवार के साथ लगाते हैं और ये इस तरह से जड़ निकालता, देखिए देखिए, ये बारीक जो जड़ हैं ये बिल्कुल दीवार के साथ चिपक के और चढ़ता चला जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, आउटर वॉल के ऊपर इसको लगा दिया आपने तो आपकी दीवार जो है कभी गर्म नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से दीवार को हरा भरा रखता है, जो कि आंखों के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ दीवार ठंडा होने से हमें एसी जो कि 8-10 घंटे चलाने पड़ते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे में हमारा एसी का काम हो जाता है। तो एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी सेविंग बेल ये है, इसकी वीडियो मैंने पहले दी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पे आ गए, ट्रम्पेट वाइन से छिपकली बेल के ऊपर कहाँ से आ गए। तो मेरा सिर्फ तुलनात्मक रवैया करना है, इसमें तुलनात्मक दिखाना है कि क्या होता है। देखिए, जैसे इसमें बारीक बारीक आप देख सकते हैं कि ये बारीक बारीक इसकी जो रूट्स निकल रही हैं ये दीवार को पकड़ती हैं। ठीक इसी तरह से ट्रम्पेट वाइन में ये देखिए, ट्रम्पेट वाइन का मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो रूट निकल रही हैं, ये रूट निकल रही हैं, ये क्या करती हैं, दीवार को पकड़ लेती हैं। ईंटों पे, सीमेंटेड दीवार पे कहीं भी अपने आप को चिपका लेता है ये। तो ये रूट देखिए गौर से, ये इस तरह के रूट्स इसके हर गांठ पे निकलते आते हैं, देखें, ये देखिए, तो यहाँ भी निकल रहा है। तो ये ट्रम्पेट वाइन जो है सेल्फ डिपेंडेंट है और हरा भरा रखने के साथ दीवार को फूलों से भी रंगीन कर देता है, जो कि हमारे छिपकली बेल में नहीं होता है। बट इसमें ट्रम्पेट वाइन में फूल आप देख रहे हैं वीडियो में कि कैसा ट्रम्पेट वाइन का फ्लावर होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर ट्रम्पेट वाइन का आपको मिलेगा। आइए जानेंगे इसको लगाने का और टेकिंग केयर का पूरा तरीका। दोस्तों वैसे तो इस पौधे को ज़मीन में लगाना चाहिए, लेकिन सबके पास ज़मीन नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सभी के पास ज़मीन नहीं है। तो क्या जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो इसको नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं गमले में लगाने के बारे में बता रहा हूँ कि गमले में हमें लगाना है तो कैसी मिट्टी देनी है, ज़मीन में भी बताएंगे आपको। तो ये देखिए, गमले में लगाने के लिए जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और इस फूल के शौकीन हैं, क्योंकि फूल बहुत खूबसूरत होता है इसका, तो ये जो गमला है 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची का गमला ले सकते हैं। अब गमला तो हमने ले लिया, गमले में होल्स होने चाहिए कम से कम। अगर एक होल है तो 10-12 mm का होल होना चाहिए, और नहीं छोटे होल हैं तो मल्टीपल होल्स होने चाहिए। जबकि इसमें देखेंगे तो 3 mm का, 4 mm का होल है, लेकिन मल्टीपल होल्स कर दिए गए हैं ताकि कोई एक बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे, तीसरा खुला रहे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के होल्स हैं इसमें। अब मिट्टी की बात आती है। मिट्टी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी जो है प्लांट का जीवन है, घर है। तो घर अच्छा नहीं रहेगा तो बंदा स्वस्थ नहीं रह सकता। तो अब देखिए मिट्टी में हम क्या मिला रहे हैं। सबसे पहले दे रहे हैं हम कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स, जिसको हम कैल्शियम पाउडर या स्टोन पाउडर बोलते हैं। तो ये देखिए, एक खास किस्म का पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक पाया जाता है, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरा हमारा जो है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट क्या है, सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब, अगर गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो ये सारे न्यूट्रिशन आपके प्लांट को नहीं मिलते हैं, बट अगर लीफ कंपोस्ट डाल रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा। और तीसरा है नीम खली। नीम खली क्या करता है, बीमारियों से बचाता है प्लांट को। साथ ही साथ क्या करता है कि ये प्लांट में नॉरिशमेंट, यानी कि चमक लाने का काम करता है। कई बार पत्तों पे देखते हैं ऐसा लगता है ऑयल लगा दिया तो इस तरह का चमक का काम करता है, जैसे इसमें देखिए चमक आ रही है पत्तों में। तो ये 3 चीज़ें हम मिला लेते हैं। और जो चौथी चीज़ है, वो चौथी चीज़ क्या है, राइस हस्क। राइस हस्क मिलाना है मिट्टी अगर हार्ड हो। देखिए इसमें राइस हस्क के कंद दिखाई दे रहे हैं। राइस हस्क मिट्टी हार्ड हो तो मिला लिया जाता है, ताकि वो क्या करेगा, मिट्टी को पोरस रखेगा और रूट्स को और हवा को दोनों को चलने में मदद करेगा। और साथ ही साथ जो पानी है उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, पानी निकल जाया करेगा। तो ये हमारी मिट्टी बनके तैयार है। आप देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टी रेडी टू यूज़ है मिट्टी हमारी, जो चीज़ें डाली।
अब हाँ, एक बात और बता दूं, नहीं तो लोग पूछेंगे कितना कितना डालना है। 6 भाग मिट्टी के लेने हैं। 1 भाग इस राइस हस्क का, अगर मिट्टी आपकी भारी है मतलब टाइट है, चिकनी है, काली है, लाल है, तो 1 भाग इसका लेना है, किसका, राइस हस्क का। 6 भाग हमें, यानी कि 6 तसले मिट्टी, 1 तसला राइस हस्क, 1 तसला लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, वॉट एवर यू हैव यू कैन यूज़। और आपको क्या करना है, आधा तसला लेना है जो हमने दिखाई आपको, स्टोन पाउडर या कैल्शियम पाउडर, और तसले का 1/4 हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा आपको लेना है नीम खली का, ताकि आपका पौधा जो है स्वस्थ मस्त रहे। अब आगे क्या करना है, आपने इस मिट्टी को इसमें डाल देना है। अब कहेंगे इसमें टिपरी नहीं डाली, तो इसमें क्या मल्टीपल होल्स हैं और पानी निकल जाएगा। सिंगल होल तो उस पर टिपरी रखनी चाहिए। ये हम इसमें ऐसे डाल देंगे, ये देखिए। इतना डालने के बाद हम ये पौधा रख के देखेंगे क्या सही है। नहीं जी, ज़्यादा ऊपर आ गया तो इसकी मिट्टी को थोड़ा हम कम कर दें, फिर देख लेंगे। आई थिंक सो के है, लेकिन थोड़ा सा और कम कर लेना चाहिए। अब इतना कम करने के बाद हमें क्या करना है, इस थैली को इसको निकाल देना है इसमें से। थैली समेत ना लगाएं, थैली को निकाल दें। थैली को निकालने के लिए इस तरह का प्रोसेस अपनाया। थैली हमारी सही सलामत बच गई, हम इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रूट्स देख रहे हैं, अब इसको जगह मिलेगी तो बेल हमारी बढ़ जाएगी और हमारी बालकनी को गुलजार कर देगी। तो ये हमने ऐसे लगाया दिया सीधा करके। अब क्या होता है कि इसके अंदर हमें एक फ्लावर फूड होता है जो कि डालना होता है, ताकि फ्लावरिंग हमारी जो है वो 10 टाइम बढ़ जाए। तो फ्लावर फूड हमारा सीजनल फ्लावर फूड जो है, उसकी 1 मुट्ठी हम इसमें नीचे डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिट्टी की एक लेयर को ऐसे डालेंगे, ऐसे 1 लेयर हमने डाल दी। फिर से हम जो 1 मुट्ठी है फ्लावर फूड, ये देखिए, ये हमने ऐसे डाल दिया, ये डल गया। और हमारा फिर से मिट्टी का लेयर, यानी जो हमारा फर्टिलाइज़र जो भी है उसको हम कैसे डालते हैं, उसको मिट्टी के नीचे ढकते हैं। क्यों ढकते हैं, मिट्टी के नीचे ढकने का एक प्रॉपर सॉलिड सा रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, कोई ऐसा नहीं है। वो क्या है कि हमारे सारे जीवाणु वाले खाद हैं, बैक्टीरिया इसके अंदर है, जो इस मिट्टी में जा कर के खाद को डिकम्पोज करके उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं और वो प्लांट को देते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट रख देंगे ऊपर, तो जो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज है, वो इन जीवाणुओं को मार दें, फिर हमारा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा हमारा जो खाद है, हम कहते हैं कि जो भी जैविक खाद डालें उसको ढक के डालिए। तो इस तरह से दोस्तों ये पौधा लग के तैयार है। अब हम अपने बालकनी में, छत पर, कहीं भी इसको रख सकते हैं। अगर ज़मीन में लगाना है, ज़मीन आपके पास है, दीवार के सहारे लगाना है, तो कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा खड्डा खोदिए। उसके अंदर इसी रेशो में जो बताया है मिट्टी को मिलाएंगे और उस खड्डे को भर देंगे, वहाँ पे उस पौधे को लगा देंगे। तो आप देखेंगे जो 6 साल 7 साल में ग्रोथ होनी थी, मात्र और मात्र 1 साल के अंदर ये बेल इतनी बढ़ जाएगी आपकी कि आप देखते रह जाएंगे कि अरे अभी तो लगाया था, और साथ ही साथ फूलों से भी लग जाएगा। तो दोस्तों इतनी जानकारी। इसके बाद हम डालते हैं इसमें पानी। पानी कितना डालना है, अब इस गमले के अंदर हम 1 से आधा लीटर पानी डालेंगे और फिर डालेंगे 2 से 3 दिन बाद। तो ये आधा लीटर पानी हमने लिया है और ये देखिए ये डाल दिया। अब मिट्टी पोरस होने का नतीजा क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी विदिन अ मिनट मिट्टी के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। नहीं तो मिट्टी अगर पोरस नहीं है, वेल ड्रेन नहीं है, तो ये पानी आपका घंटों खड़ा रहेगा। तो ये देखिए पानी आपके सामने ही देखते देखते बिल्कुल इसके अंदर मर्ज हो चुका है, यानी कि गायब हो चुका है। देखिए, तो आप बिल्कुल इस तरह से लगाइए और पौधा आपका बिल्कुल हेल्दी चलता रहेगा, फ्लावर से भरा रहेगा। सबसे खासियत बात यह है कि एक बार लगाइए, सालों साल चलने वाला है। कोई हर साल चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ 3 महीने में एक बार आपको फ्लावर फूड देना है इसको खोद करके, और पौधा जो है फूलों से भरा रहेगा आपका। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए इसी तरह की नई नई जानकारी, नए नए पौधों के बारे में जानने के लिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं चैनल पर जानते हैं तो उसको शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे।